हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। टेक्निकल इशू की वजह से ये अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम आज करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। द पेरीमीटर इज़ 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो ब्रेड से 2 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसका क्या पेरीमीटर जो है वो भी गिवन है। पेरीमीटर कितना है, 48 सेंटीमीटर, और हमें इसका एरिया निकालना है। देखो, अब आपको पता है एरिया कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। अब हमारे पास ब्रेड्थ तो है ही नहीं, लेंथ जो है वो कितनी है, ब्रेड से 2 सेंटीमीटर मोर है। मीन्स हम यहाँ से क्या ब्रेड्थ निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, और वहाँ से एरिया निकल जाएगा, है ना। एरिया का पेरीमीटर गिवन है। एरिया कितना है, एरिया का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना, ये याद आपको, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर के है गिवन है, पेरीमीटर की जगह लिख लिया हमने, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी है, बी प्लस 2 है, लिख लिया बी प्लस 2, प्लस ब्रेड्थ कितनी है, बी है। तो यहाँ से 48 इज इक्वल 2 इंटू ये आ गया बी प्लस बी, 2b प्लस 2। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, बी निकाला। देखो ये बी निकल गया कितना, 11। अगर बी निकल गया, बी क्या है, ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ अगर 11 है तो लेंथ कितनी आ गई, 11 प्लस 2। ये किया हमने, लेंथ कितनी आ गई, 11 प्लस 2, तो 13 आ गई इसकी लेंथ। अब अगर लेंथ निकल गई तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ 11 है इंटू 13, 143 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गए आंसर। ठीक है, देखो दोस्तों, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो क्वेश्चन का समझ आए। हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर्स हैं, उनका पेरीमीटर हमारे पास क्या है, गिवन है। फिर हमें निकालना क्या है, थर्ड स्क्वायर का पेरीमीटर हमें निकालना है, जिसका एरिया जो है वो किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स। जो हमारे पास पहले जो 2 स्क्वायर्स हैं उनके एरिया का जो डिफरेंस है उसके बराबर है। क्या, उसका पेरीमीटर जो है इनके एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो पहले हम क्या 2 स्क्वायर्स लेते हैं। सपोज करो एक स्क्वायर आ गया ये, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर हमारे पास आ गया ये। देखो अब दोस्तों, पहला स्क्वायर जो है इसका पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ से अब आपको पता है पेरीमीटर, देखो हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। हमारे पास अगर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, देखो वीडियो जो पीछे है वो देख लेना आप, उसमें ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम पेरीमीटर की जगह क्या आ गया, पेरीमीटर। देखा पेरीमीटर किसके बराबर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर जो है वो 4a के बराबर होता है। मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या हुआ, सम ऑफ साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर क्या हुआ, सम ऑफ साइड्स। तो यहाँ कितनी है, 4 साइड्स हैं, तो आ गया 4a। ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 40, है ना दोस्तों। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 40/4, तो क्या आ गया, a 10 4 ज़ा 40, और ये है ना, ये क्या है, साइड है, तो ये a कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं अभी। एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 100, है ना। और ये कितना सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेकंड जो है हमारे पास स्क्वायर, इसका पेरीमीटर कितना है, 32 सेंटीमीटर, है ना।
तो इसका भी पैरामीटर 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32/4, 8 4 ज़ा 32। तो ये क्या है, साइड है, साइड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी एरिया ये होता है क्या, साइड का स्क्वायर, है ना। साइड कितनी है 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दो स्क्वायर्स का जो एरिया है, इसका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, पैरामीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, सपोज करो थर्ड स्क्वायर हमारे पास ये है थर्ड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया थर्ड स्क्वायर जो है, इसका एरिया जो है वो किसके बराबर है, डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स। तो फर्स्ट का एरिया कितना है 100, है ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया किससे 64 से, तो कितना आ गया ये 36 सेंटीमीटर, है ना। कितना ये क्या निकला है, एरिया निकला है। तो एरिया आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये एरिया किसका, ये ट्रायंगल है, नहीं सॉरी, ये क्या है स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर, है ना। किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है ना। तो साइड को हम ए से भी डिनोट करते हैं ना। तो ए इज इक्वल टू, देखो अब ये है ना स्क्वायर, स्क्वायर को हटाते हैं, यहाँ क्या लगता है इस साइड रूट, है ना, रूट 36। तो यहाँ से आगे ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बताया है कि आपको इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है कि पैरामीटर किसके बराबर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, है ना। 4 इंटू साइड क्या है 6, 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया 24 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ आई आपको। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मेजर्स 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक क्या है स्क्वायर फील्ड है और उसका क्या दिया है, डायगोनल दिया है, कितना है 50 सेंटीमीटर है। कितना है 50 मीटर है ये, कितना है 50 मीटर है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये हमारे पास ऑप्शन है। देखो आप स्क्वायर फील्ड है ना, ये हमारे पास आ गई स्क्वायर फील्ड। ठीक है, अब पता है आपको ये इसका डायगोनल आ गया, डायगोनल है कितना है 50। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है इसका एरिया, है ना। अब आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर, है ना, ये साइड है। अब आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि डायगोनल, ये स्क्वायर का डायगोनल जो है ना, ये a√2 होता है। किसके बराबर होता है, a√2 के बराबर होता है। ठीक है, ये आप निकाल भी सकते हैं। ये इस ट्रायंगल को लो, है ना, ये ट्रायंगल क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज है, पीजीटी यूज़ करो, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये डायगोनल के बराबर होता है, ये √2 के बराबर होता है। ठीक है, देखो अब डायगोनल हमारे पास गिवन है, यहाँ से साइड निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ से साइड क्या आ गई, ये निकालना, ये क्या है साइड। तो a इज इक्वल टू डी कितना है 50 बाई ये √2 इस साइड डिवाइड में आ गया। ठीक है, 50/√2। ठीक है, अब देखो साइड निकल गई, अब हम एरिया इसका निकाल सकते हैं। तो लिख लो एरिया इज इक्वल टू साइड कितनी है
50/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 50 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर, 5 5 25, तो 2 0 है ना। तो इसका आपको पता है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ क्या आ जाता है 2। करो इसको कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, कैरी 1 10, 5 2 10, और ये आ गया 0। तो ये कितना आ गया 1250। देखो अब 1250 ऑप्शन बी है। आए समझ? देखो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। ये किसका रेशियो है? डायगोनल्स का रेशियो है। हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, उनके डायगोनल्स का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? 2:5 के बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ देयर एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, सॉरी क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। हमें उनका जो एरिया है उसकी रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। देखो पहले हम फिगर बनाएंगे। हमारे पास क्या है? दो स्क्वायर्स हैं, सपोज करो हम स्क्वायर 1 ये है और स्क्वायर 2 ये है, और डायगोनल्स का रेशियो आ गया क्या है? D1 है 2 और D2 क्या है हमारे पास? 5 है। ठीक है, D1 2 है और D2 क्या है? 5 है। D1 क्या है हमारे पास? 2। ये रेशियो है। ठीक है, ये क्या है? रेशियो है। अब आपको पता है डायगोनल किसके बराबर होता है? A√2 के बराबर होता है ना, A√2। अब देखो ये D1 है तो ये A1। ठीक है, ऐसे ही हम D2 निकालेंगे। D2 आ गया A2√2 है ना। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? A1। A1 इज इक्वल टू, A1 क्या गया? D1/√2, और यहाँ से A2 इज इक्वल टू D2/√2। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर एरिया। मीन्स हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर 1, है ना। रेशियो का मतलब डिवाइड, एरिया ऑफ स्क्वायर 2, ये हमें निकालना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 1 क्या है हमारे पास? एरिया किसके बराबर होता है? साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है इसकी? A1 है। A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, देखो अब दोस्तों, अब A1 किसके बराबर है? D1/√2, है ना। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 क्या है? D2/√2, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया? D1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2, है ना, डिवाइडेड बाय D2 का स्क्वायर बाय 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या रहा? D1 का स्क्वायर अपान D2 का स्क्वायर, है ना। देखो अब D1 क्या है हमारे पास? 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? देखो ये है ना, ये किया हमने, ये ना D1/√2 का होल स्क्वायर अपान D2/√2 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से आ गया D1 का स्क्वायर अपान ये √2 है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रहा? 2 डिवाइड बाय, ऐसे ही यहाँ भी रहा D2 का स्क्वायर बाय 2। ये है ना स्क्वायर और ये रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 रहा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या रहा? D1 का स्क्वायर अपान D2 का स्क्वायर। अब D1 क्या हमारे पास? 2 है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 डिवाइडेड बाय 5।
क्या आ गया हमारे पास 4, नहीं ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4:25 हमारे पास आंसर आ गया। आई इसकी समझ। और देखो अब ऑप्शन में देखो, ये है ना 4:25, ये हमारे पास आंसर, देख लो दोस्तों। जहाँ अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है।